आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दरभंगा सिविल इनक्लेव का शिलान्यास किया जा रहा है। 912 करोड़ रुपया से ये नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा। हम लोग को इसलिए बहुत खुशी है कि जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि उड़ान स्कीम में बिहार को 2 एयरपोर्ट मिलेगा और नीतीश जी अखिल भारतीय मिथिला संघ के प्रोग्राम में दिल्ली गए, तालकटोरा स्टेडियम में, ये 2018 की बात होगी और वहाँ उन्होंने घोषणा किया कि जो तय हुआ है 2 उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट, उसमें से एक एयरपोर्ट दरभंगा में बनेगा और 2019 से उस पर काम शुरू हुआ। नवंबर 2020 में वहाँ से फ्लाइट चलना शुरू हुआ और पहले 1.5 लाख लोग उससे जाते थे, अब 5 लाख लोग पर ईयर ट्रैवल करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से। तो मेरे लिए तो इसलिए खुशी की बात है कि पूरा उत्तर बिहार मिथिला के लिए गेम चेंजर होगा। ये नया एयरपोर्ट जो बनेगा वो साल में 30 लाख लोगों को वहाँ से ले जाने की क्षमता है। पर डे 3000 लोग वहाँ से जा सकते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग है। इस पर जो ज़मीन है बिहार सरकार टाइम पर एक्वायर करके करीब 70 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी है, जिसमें 52 एकड़ पर यह टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा और रेस्ट जो 24 एकड़ ज़मीन है उस पर उसका रनवे एक्सटेंशन होगा, जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी वगैरह वहाँ पर हो सके। और एयर कनेक्टिविटी में मेरे ख्याल से दरभंगा उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। जब नाइट लैंडिंग का 7 प्लेन वहाँ पर रात में अब वहाँ पर रखने की क्षमता हो जाएगी, तो जब प्लेन वहाँ नाइट लैंडिंग होने लगेगा, अभी 2 ही 3 जगह वहाँ से प्लेन जाता है, अन्य सिटी में कनेक्टिविटी हो जाएगी। पीछे मैं मंत्री जी से मिला था, जो सिविल एविएशन के मंत्री हैं भारत सरकार के, राम मोहन नायडू, और उनसे आग्रह किया था कि ये सारा पोटेंशियल इस एयरपोर्ट में है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए और वो एग्री भी किए और उसकी प्रक्रिया चल रही है। हमने राज्य सरकार की तरफ से आश्वस्त किया, इसके लिए करीब 90 एकड़ ज़मीन शायद और एक्वायर करना पड़ेगा, तो राज्य सरकार जो भी संभव मदद है वो मदद करेगी और ज़मीन एक्वायर करके देगी। और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाने से देश में तो है ही, देश के बाहर भी एयर कनेक्टिविटी वहाँ से हो जाएगी। ये एयरपोर्ट पूरा उत्तर बिहार, तराई जो है नेपाल का, उसको, इस सारे लोगों को आने जाने में कितनी सुविधा हो गई है। और जब ये नया टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा, अन्य जगह से कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो सिर्फ ये आने जाने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से, उद्योग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एविएशन सेक्टर में वहाँ पर ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, होटल्स आ जाएंगे, टैक्सी की सुविधा हो जाएगी, आपको अलग अलग एवेन्यू में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी वहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गेम चेंजर दरभंगा एयरपोर्ट पूरा मिथिला के लिए ये होने वाला है। और क्योंकि सबके प्रयास से कोई काम होता है, तो जो भी प्रयास हम लोगों ने किया जीवन में, राजनीति करने में, एक बड़ी खुशी ये होती है कि कोई प्रोजेक्ट में आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहा हो और वो चीज़ें ज़मीन पर जब उतरती है और जब उसका फाइनल शेप आने लगता है, तो लगता है कि कितने लोगों के जीवन को ये टच करने वाला है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, सैकड़ों साल तक पूरा मिथिला के क्षेत्र का काया पलट इस एयरपोर्ट से होने वाला है। तो इसलिए आज महत्वपूर्ण दिन है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है, खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और अपने नेता और अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। मुझे याद है कि जब कोरोना का टाइम था, उस समय भी मुख्यमंत्री दरभंगा एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन करने गए थे जब फ्लड का समय था, तो उनका भी व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा हो, बिहार सरकार से जो भी सहयोग रहा हो उस एयरपोर्ट पर, चाहे ज़मीन एक्वायर करके देने का बात हो, चाहे अन्य सुविधा वहाँ प्रोवाइड करने की बात हो, बिहार सरकार हमेशा बढ़ चढ़ करके मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मदद किया। एक बात और है कि मुख्यमंत्री जी ने, हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था जब इसका शिलान्यास 2019 में हो रहा था एयरपोर्ट का, कि इसका नाम विद्यापति एयरपोर्ट रखा जाए और यहाँ से प्रस्ताव भी बिहार सरकार से भेज दिया गया है केंद्र को
कि ये बाबा विद्यापति के नाम से एयरपोर्ट हो। ये पूरा मिथिला के लोगों की चाह है, इच्छा है, तो जल्दी से ये भी तय हो जाए। और आज विशेष दिन है, इसीलिए मुझे लगता है कि मिथिला का, उत्तर बिहार का भी कम से कम जो कनेक्टिविटी के मामले, एयर कनेक्टिविटी के मामले में दिन आ गया है। अंत में एक बात और कहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ कि ये एयरपोर्ट पर लोगों का फेथ कम हो रहा था कि पीछे जो बहुत सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता था और एक ही एयरलाइन की एक तरह से मोनोपोली वहाँ पर थी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अन्य सेक्टर भी यहाँ पर खुले। उसमें थोड़ी समस्या होती है कि दरभंगा में तो टाइम मिल जाता है कि जहाँ आप ले जाते हैं वहाँ टाइम स्लॉट को लेके जो प्लेन है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास जहाज़ को लेकर के, तो वो सारा चीज़ हम लोग लाइन अप कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अन्य एयरलाइन का भी वहाँ से अन्य नए जगहों पर जाने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इससे और सुविधाएं वहाँ पर बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।